ये कहानी एक अद्भुत रहस्य और पौराणिक गूढ़ता से भरी हुई है। एक ऐसी कथा जो न केवल धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी है बल्कि उन शक्तियों की भी बात करती है जो अनदेखे रूप में हमारे जीवन पर असर डालती है। आइए इस पौराणिक कथा को रहस्यमयी और रोमांचक रूप में विस्तार से जानें। साथियों, लंका सोने की नगरी जहां हर दीवार पर रावण का अभिमान झलकता था। रावण जो 10 दिशाओं का स्वामी था, केवल बाहुबल में नहीं बल्कि ज्योतिषीय और तांत्रिक विद्या में भी निपुण था। जब उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती हुई तो उसने भविष्य के अपने पुत्र को अजय और अपराजय बनाने की योजना बनाई। उसने सभी ग्रहों को आदेश भेजा कि मेरे पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह 11वें भाव में स्थित रहें, जिससे वो जन्म से ही बल, बुद्धि और विजय का स्वामी हो। सारे ग्रह भयभीत थे क्योंकि रावण क्रूर और शक्तिशाली था। लेकिन एक ग्रह ऐसा था जो ना तो डरता था और ना ही अन्याय के आगे झुकता था। वो थे शनिदेव। जब शनिदेव ने रावण का आदेश सुना तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा। मैं सत्य और कर्म का देवता हूं। तुम्हारे पुत्र को अजय बनाकर संसार में अधर्म को बढ़ावा नहीं दे सकता। और वे 12वें भाव में स्थित हो गए। रावण क्रोधित हुआ। अपने योग बल से उसने शनिदेव को आकाश मंडल में खींचकर एक अंधेरे कारावास में बंद कर दिया। वहां समय की गति रुक सी गई। शनिदेव का तेज मंद पड़ गया, लेकिन उनका साहस और न्यायप्रियता बरकरार रही। त्रेता युग में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, उन्होंने रावण के आदेश पर उसकी नगरी में ध्वंस मचाया। उनकी पूंछ में आग लगाई गई और उस अग्नि से पूरी लंका जल उठी। उसी ध्वंस और धुएं के बीच जब हनुमान एक गुप्त कारागार के ऊपर से गुजर रहे थे, उन्हें किसी की आहट सुनाई दी। वो कोई सामान्य कारावास नहीं था। उसकी दीवारें काले पत्थर से बनी थी और उस पर रहस्यमयी मंत्र खुदे हुए थे। जैसे ही हनुमान जी ने वहां प्रवेश किया, उन्हें लगा जैसे समय थम गया हो। एक गहरी स्याही सी छाया में एक तेजस्वी लेकिन दुर्बल आकृति उन्हें दिखाई दी। तुम कौन हो? हनुमान ने पूछा। मैं शनिदेव हूं, धीमी किंतु गंभीर आवाज आई। हनुमान जी चौंक गए। शनि, ग्रहों का स्वामी, कर्म का नियंता, तुम यहां कैद क्यों हो? शनिदेव ने अपनी व्यथा बताई। कैसे रावण ने उन्हें बंदी बना लिया, कैसे वे वर्षों से समय के प्रभाव से कटे हुए इस अंधेरे में पड़े हैं। हनुमान जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने एक ही झटके में उन तंत्र मंत्रों की बेड़ियों को तोड़ डाला और शनिदेव को मुक्त कर दिया। शनिदेव जैसे ही मुक्त हुए, एक आकाशीय कंपन हुआ। समस्त ग्रह पटल पर हलचल मच गई। काल भी जैसे फिर से गतिमान हो उठा। हे पवन पुत्र, शनिदेव बोले, तुमने आज मुझे ना केवल इस कारावास से बल्कि अधर्म के बंधन से मुक्त किया है। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मांगो, क्या वर चाहते हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे शनिदेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दीजिए। कलियुग में जो भी मेरे नाम का जाप करेगा, जो भी मेरी भक्ति करेगा, उसे आप अपनी वक्र दृष्टि से नहीं देखेंगे। शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा कि तथास्तु, कलियुग में मैं तुम्हारे भक्तों को मैं कष्ट नहीं दूंगा, चाहे उनकी कुंडली में मेरी दशा हो या 7.5, वे मुझसे सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही शनिदेव लंका से विदा होने लगे, उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर लंका की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार क्रोध था, ना रावण के लिए बल्कि उस अधर्म के लिए जिसने उन्हें बंदी बनाया था। उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि लंका पर डाल दी। तुरंत लंका की दीवारें कांप उठी, अग्नि की ज्वाला और भी प्रज्वलित हो उठी। तब किसी को ये ज्ञात नहीं था, लेकिन उसी क्षण शनिदेव ने लंका के विनाश की भूमिका लिख दी थी। उसी वक्र दृष्टि का परिणाम था कि रावण का सर्वनाश निश्चित हो गया। साथियों, हजारों वर्ष बीत गए, युग बदल गया। अब कलियुग था। अधर्म, असत्य और छल कपट का युग।
लेकिन हनुमान जी की भक्ति अब भी लोगों के जीवन में दीपक की तरह जल रही थी। साथियों, एक छोटी सी कहानी है। दिल्ली के एक छोटे से गांव में एक बालक था, नाम अर्जुन। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उसका परिवार गरीबी में डूब गया। माँ बीमार थी और घर में कोई सहारा नहीं था। एक ज्योतिषी ने बताया, तेरी कुंडली में शनि की 7.5 है, तुझे बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन डरने वाला नहीं था। उसने एक बाबा से सुना था, हनुमान जी की भक्ति करो, शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन ने हनुमान चालीसा का पाठ आरंभ किया। हर शनिवार मंदिर जाकर तेल चढ़ाता, हनुमान की मूर्ति के सामने दीप जलाता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। माँ की तबीयत सुधरने लगी, स्कूल में अच्छे अंक आने लगे, एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई। लेकिन एक रात उसे एक स्वप्न आया। अर्जुन ने देखा कि एक गहरे नीले आसमान में एक विशाल आकृति खड़ी है। वो आकृति शनिदेव की थी, गंभीर, रहस्यमयी और तेजस्वी। बालक, शनिदेव बोले, तेरी कुंडली में मेरी दृष्टि थी, लेकिन तुझ पर मेरा असर क्यों नहीं हुआ जानते हो? अर्जुन ने सिर झुका लिया। शनिदेव कहने लगे, क्योंकि तू हनुमान का भक्त है। मैंने त्रेता युग में वचन दिया था, जो पवन पुत्र को मानेगा उसे मैं कष्ट नहीं दूंगा। तेरे भाग्य में जो दुख लिखे थे, मैंने उन्हें स्थगित कर दिया। ये हनुमान जी का प्रभाव है। अर्जुन की आंखें नम हो गई थी। नींद खुली तो उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने निर्णय लिया, अब वो हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ दूसरों की भी मदद करेगा, जैसे हनुमान ने शनिदेव की थी। इधर भारत में एक रहस्यमयी पुरातन स्थल की खुदाई हो रही थी, श्रीलंका के एक पुराने इलाके में। वहां एक गुप्त सुरंग मिली, जिसके भीतर एक काले पत्थर का कक्ष था। दीवारों पर शनि और हनुमान के चित्र खुदे हुए थे, जिनमें हनुमान शनिदेव को मुक्त कर रहे थे। वहां मौजूद वैज्ञानिक और इतिहासकार हैरान थे। ये शनि की पूजा का स्थान है, परंतु यहाँ हनुमान जी क्यों? एक शोधकर्ता ने कहा कि शायद ये वही स्थान है जहाँ शनिदेव को बंदी बनाया गया था और जहाँ हनुमान ने उन्हें मुक्त किया था। आज भी शनिवार को जब भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तेल चढ़ाते हैं, तो वे केवल पूजा नहीं करते, वे युगों पुराने रहस्य, एक दिव्य वचन और धर्म के न्याय की परंपरा को निभाते हैं। हर शनिवार जब शनि की 7.5 का डर होता है, तो हनुमान जी का नाम वो कवच बन जाता है जिसे स्वयं शनि ने अमोघ घोषित किया था। शायद इसीलिए शनि की सबसे बड़ी बाधा को हराने वाला केवल एक ही है, और वो है हनुमान जी। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय हिंद, जय भारत।